नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, उसी सिंदूर की जिसकी ताकत दुनिया ने देखी, जिसकी ताकत पाकिस्तान ने देखी, जिसकी ताकत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने देखी। उसी सिंदूर की बात करेंगे जिसको लेकर ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश की धरती पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। लेकिन देश में सिंदूर पर सियासत बदस्तूर जारी है। आज जहां एक और देश के 3 बड़े लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह देश के अलग अलग कोने से आतंकवाद के खात्मे का संकल्प दोहराते नजर आए, वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के नेता सवाल उठाते नजर आए। कुल मिलाकर कहा जाए तो सिंदूर पर सियासत जो है वो जारी है। लेकिन आज जो तस्वीरें कश्मीर, बिहार और खास तौर से अरब सागर से सामने आई, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि आतंक पर अब बड़े और कड़े प्रहार की तैयारी भारत कर रहा है। पीएम मोदी बिहार की धरती से बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तरकश का पहला तीर था और ये वही बिहार है, वही बिहार की धरती है जहां से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया था, वचन दिया था और इसके बाद सेना ने पाकिस्तान के दिल, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुसकर 6 और 7 मई की दरमियानी रात 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और इस बार आतंक पर फाइनल प्रहार की तैयारी है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बिहार की धरती से पीएम मोदी की ललकार। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तरकस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है, न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, तो
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे, उसी बिहार के दौरे पर थे जहां की धरती से आतंक को मिट्टी में मिलाने का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस धरती से पीएम मोदी ने वचन दिया था आतंक को मिट्टी में मिलाने का, उसी धरती पर आज एक बार फिर पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल तरकश का एक तीर था। संदेश साफ है, स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। और इस बीच ये 3 तस्वीरें देखिए जहां बिहार की धरती से पीएम मोदी ने हुंकार भरी पाकिस्तान पर एक बार फिर जुबानी हमला किया, प्रहार किया और पाकिस्तान को चेताया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल तरकश का पहला तीर था, यानी बाकी तीर अभी भारत के पास सुरक्षित रखे हैं और भारत जो है परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, दुश्मन को राजनाथ सिंह की ललकार। आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंक के आकाओं को एक बार फिर से सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि इस बार अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो उसका अंजाम बेहद बुरा उसको भुगतना पड़ेगा और इस बार पहला प्रहार जो है वो नेवी करेगी। किस तरीके से राजनाथ सिंह यहां पर जवानों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। आईएनएस विक्रांत वही आईएनएस विक्रांत है ऑपरेशन सिंदूर में जिसने अहम भूमिका निभाई थी और आज रक्षा मंत्री अरब सागर में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने के लिए सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब भारत की जो तैयारी है आतंक पर अंतिम प्रहार की, उसकी ये जो झांकी है वो देखने को मिल रही है। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, पुंछ में किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वही पीड़ित परिवार हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जब पाकिस्तान पर भारत ने प्रहार किया तो पाकिस्तान बौखलाया और उस बौखलाहट में पाकिस्तान ने गोलीबारी की, आम नागरिकों को निशाना बनाया, टारगेट किया और इन्हीं पीड़ितों से जो मृतक के परिजन थे उनसे मुलाकात करने पुंछ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उन पीड़ितों को सहायता दी, राहत मुहैया कराई। इसके अलावा उन परिवारों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया गया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और आज ये तस्वीरें एक के बाद एक जिस तरीके से सामने आई हैं, ये तय है कि पाकिस्तान की नींद आज उड़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ही यह संकल्प लिया था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे और अब एक बार फिर पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही यह चेतावनी एक बार फिर दी है कि आतंक के हर एक फन को भारत कुचलेगा और जल्द कुचलेगा। तो जहां एक और देश के ये 3 बड़े नेता, 3 बड़े लीडर्स देश के अलग अलग कोने से पाकिस्तान के विनाश की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं, वहीं ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल और सबूत वाला वॉर भी जारी है। राहुल और जयराम रमेश के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह सवाल कर दिया कि पीएम मोदी बताएं पाकिस्तान ने कितने राफेल गिराए। सुनिए क्या कुछ कहा। కంటోన్మెంట్ మన పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఉంది। సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అంటే ఈ దేశ భద్రతకు గుండెకాయ। ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న సైనికులే ఈ యుద్ధంలో పాల్గొని ఈ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ తయారు చేసిన యుద్ధ విమానాలే ఈ రోజు యుద్ధంలో దేశం యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టినాయి। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది। ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు। ఈ రోజు మన దేశం కాదని ఇతర దేశాల నుంచి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి। గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇవాళ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారు। అవి ఎందుకు నేలగూలినాయో ఇవాళ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి। కంటోన్మెంట్ तो जहां कांग्रेस इस बात का लगातार सबूत मांग रही है कि भारत के कितने विमान, कितने फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रथम दिन से ही डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और यह सबूत गैंग खुश नहीं है। भारत ने जो किया है उस पर यह सबूत गैंग खुश नहीं है।
तो आज एक बार फिर बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और हर जगह से, हर एक कोने से पाकिस्तान को चेता रहे हैं कि अब सुधर जाओ वरना जो अंजाम होगा वो भयावह होगा। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर आज यहां पर देखने को मिली, जहां राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर पाकिस्तान को सख्त लहजे में हिदायत दी कि अब अगर कोई गुस्ताखी करी पाकिस्तान ने तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो वो कश्मीर के दौरे पर थे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज पुंछ पहुंचे, जहां पाकिस्तान की गोलीबारी में जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात की, उन्हें सहायता दी। तो ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। 3 बड़े नेता आज एक बार फिर इस बात का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सिंदूर पर सियासत का दौर जो है वो नहीं थम रहा है। और इसी पर आज की चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राहुल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। रक्षा विशेषज्ञ अजय चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले अजय चतुर्वेदी जी, आप ही से प्रश्न लेना चाहूंगी आज मैं। जिस तरीके की तस्वीर आज देखने को मिली है, खास तौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आईएनएस विक्रांत, जिसका बेहद अहम रोल था, बेहद अहम भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर में, वहां पहुंचकर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को यह कड़ी चेतावनी दी है कि इस बार ऐसा अंजाम होगा कि संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। किस तरीके से लेते हैं आप इस बयान को? देखिए, अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर, पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अभी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि ये समाप्त नहीं हुआ है। इसमें एक टेम्परेरी सेसेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है। तो एक तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना चाहिए। और जो पिछले अभी तक की जो कार्रवाई हुई थी 6-7 की रात से 9-10 की सुबह तक, उसमें नेवी का रोल एक डेटरेंस का ज़्यादा था। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जिससे कि वो दिखाई पड़े कि कोई एक्शन हुआ है। तो ये हम लोगों की मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी था। लेकिन नेवी जो है बहुत सक्षम है। नेवी में जो डिफरेंशियल है, पावर डिफरेंशियल है पाकिस्तान में और इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर पाकिस्तान चाहे भी तो कोई खास कर नहीं सकता नेवी ऑपरेशंस में। और जो उनके अजय जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको बीच में। क्या यही वजह है कि आज राजनाथ सिंह ने यह भी कहा, कड़े लहजे में यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करता है तो इस बार पहला अटैक, पहला प्रहार जो होगा वो नेवी की तरफ से होगा? ये मेरे ख्याल में ये चीजें जो उन्होंने बोला, मैं उसके पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ऐसी स्ट्रैटेजी ये ओपनली ना तो डिस्कस की जाती है, ना स्टूडियोज में डिस्कस की जाती है। और जैसे कि अभी तक सिंदूर में हुआ था कि गवर्नमेंट ने पूरी छूट दे दी थी आर्म फोर्सेस को अपने तरीके से प्लान करने की। तो मेरा ख्याल है आगे आने वाले भविष्य में भी वही रहेगा। और ये जो स्टेटमेंट शायद रक्षा मंत्री ने दिया है, वो नेवी को ये दिलासा देने के लिए दिया, आश्वासन देने के लिए कि भाई ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वहां खड़े रहोगे, हो सकता है आपकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और मेरा मानना है कि कोई भी लड़ाई जो होती है आज के ज़माने में, वो होल ऑफ नेशन अप्रोच से होती है। पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके आखिरी जवान तक सब। और उसमें इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा होता है, उसमें जनता का भी हिस्सा होता है, हिस्सेदारी होती है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी तैयारी होगी। और अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, और वो ऐसा नहीं लग रहा, वो हमको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आज उनके यहाँ कोई वो एक कल उन्होंने किया है, एक सम्मेलन किया है टेररिस्ट का, जिसमें कि वो सैफुल्ला वगैरह ने हिस्सा लिया। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई लेसन सीखा है। तो बहुत ही जल्दी बिल्कुल अजय जी, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी पूंछ नहीं
सीधी होगी, ये तय है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो भारत की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरी तरफ भारत की तैयारियां भी तेजी में होती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से राजनाथ सिंह आज हौसला अफजाई करने पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि तरकश का पहला तीर था ऑपरेशन सिंदूर। तो इस सब चीजों को देखकर यही माना जा सकता है, क्योंकि मॉक ड्रिल भी चल रही है, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पर कल मॉक ड्रिल होनी है, ये भी खबर सामने आ रही है। क्या ये माना जाए कि भारत युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है? बिल्कुल, और तैयार रहना ही चाहिए। अगर आप शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये बहुत पुराना लड़ाई का सिद्धांत है कि अगर आप कमजोर पड़े तो दुश्मन आपको खाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। आपको, और आज के जमाने में जो अभी सिंदूर में जो हुआ, आपने देख लिया कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। बाकी लोग जो हैं आपको होमलीज देते रहेंगे, शांति बनाए रखिए, बातचीत से सुलझाइए। अरे आदमी तो हमारे मरे हैं, अमेरिकन थोड़े मरे हैं। तो इसलिए हमें लड़ाई के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए, और इसको दिन ब दिन अपनी जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाते रहना पड़ेगा। एक और चीज जो मैं एक बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ, अगर आप समय दें तो सिर्फ 3 चीजें छोटी छोटी मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये कि अब एक निर्णय ले लिया गया है कि जो आतंकवाद जो है उसको युद्ध की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो कोई भी एक्शन अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। दूसरा, एक जो इम्पोर्टेंट लेसन निकल के आया है कि हमको दूसरों के ऊपर भरोसे रखने से, क्योंकि आपने देखा लेना देना कुछ नहीं, ट्रंप ने आपको कह दिया कि भाई हम ट्रेड तुमसे बंद कर देंगे, वेपनाइज करने की कोशिश की। तो हम लोगों को अपनी जो आत्मनिर्भरता पे इस पूरी तरह से भरोसा रखना पड़ेगा अगर सस्टेन्ड ऑपरेशन हमको चाहिए। तीसरा, देश को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल जब लड़ाई है आपके अपने अंदर की जो है वो अपना करते रहिए, लेकिन जब दुश्मन से है वो एक साथ हम लोगों को रहना, एकजुट रहना पड़ेगा। जो दिखाया गया है, जो पार्लियामेंट्री पैनल्स भी गए हैं, इसमें लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक चीज बस, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि ये कहना कि सेना पे हमें भरोसा नहीं, सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं होता। पूरा होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है। इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप के डिसीजन मेकिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है, और जो इसमें बहुत अच्छी तरह देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जब तक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है, तब तक सेना के हाथ भी जो होते हैं वो बंधे होते हैं, किसी भी राष्ट्र की अगर बात की जाए। राहुल सिंह जी, आज एकजुटता दिखानी थी, लेकिन लगातार देखा जा रहा है, पहले राहुल गांधी ने पूछा कि भारत के कितने विमान गिराए गए, उसके बाद तमाम और लीडर्स ने पूछा, इसके बाद अब एक बार फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनका बयान सामने आया, कितने राफेल गिराए ये प्रश्न कर रहे हैं। क्यों इस तरीके की सियासत की जा रही है देश के अंदर? देश के बाहर तो ऑल पार्टी डेलीगेशन, आपकी पार्टी की भी तमाम सांसद पहुंचे हैं जो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो फिर देश के अंदर इस तरीके का घमासान क्यों? आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द डिबेट। देखिए, अगर रफाल गिरे हैं और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में ये छप रहा है कि रफाल गिरे हैं, तो ये देश को बताने में क्या प्रॉब्लम है? आप इतना डरते क्यों हैं? अमेरिका के विमानों को, लड़ाकू विमानों को ईरान ने गिरा दिया, मार के बहुत सारे गिराए हैं। तो इसमें देश को बताने में क्या प्रॉब्लम है? हमारे डेमोक्रेसी में ये हिडन ये बेनिफिट क्या है, हमको समझ में नहीं आता है कि नहीं बताने से आपको क्या बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, आपने तो अनिल अंबानी के को 5 मिनट में कंपनी बनाई। ठीक है, राहुल सिंह जी बीच में रोकना चाहूंगी मैं आपको। अजय चतुर्वेदी जी, आपके इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, जब मेरा अपना जो विचार है, जब लड़ाई चल रही होती है तो आप अपने जो डैमेजेस हैं उनको गिनाते नहीं हो। बिल्कुल। उसमें मेरा ख्याल में जो एयर मार्शल भारती ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई जब तक ये लड़ाई चल रही है ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा। मैं सिर्फ एक चीज बताता हूँ जो भारती साहब ने बोला था कि हमारे सभी पायलट सेफ हैं।
इसका मतलब जो भी आपके पायलट्स गए थे या स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से मार रहे थे वो सब सेफ है। तो वो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी। और मेरे ख्याल में राफेल नहीं, अगर गिरे हैं तो हिंदुस्तान के जहाज गिरे हैं। वो राफेल गिरा है, MiG-29 गिरा है, मिराज गिरा है, जैगुआर गिरा है, जो भी गिरा है, अगर गिरा है तो। और वो लेट एयरफोर्स डील विद दिस। मेरे ख्याल में इसके बारे में पहले भी कभी बातचीत नहीं हुई कि हमारे 4 जहाज गिर गए, उनके 2 जहाज गिर Not a गए। problem. दुश्मन का आप गिनाते जरूर हो, अपने आप कभी नहीं गिनाते हो। हमारे कितने तोपें उड़ गई, हमारे कितने, ये कभी नहीं बताते हो। ये मेरे ख्याल है इस पे ज्यादा ठीक सवाल है जवाब राहुल नहीं सिंह होना जी, जी कितने विमान गिराए, ये सोचने से देखिए- ज्यादा बेहतर तो ये है ना कि इस बात का हमको प्राउड फील होना चाहिए, इस बात का नहीं, हमको नहीं, गर्व होना मैं चाहिए ज्यादा- कि हमारे मैं सभी ज्यादा पायलट proud सुरक्षित हैं। इस बात की हमें खुशी होनी बहुत चाहिए, अच्छी ना बात कि है, हमें ये बहुत खुशी पूछना बात- चाहिए बहुत कि खुशी की कितने बात है। विमान गिराए गए। देखिए हम्म हमने सेना के शौर्य को हमेशा सलाम किया है, हम्म। लेकिन हमने कभी युद्ध के बाद युद्ध के शहीदों के नाम पे हमने वोट नहीं मांगे हैं। हम्म जो मोदी जी अपना फोटो खिंचवा रहे हैं, शहीदों के घर पे जाके उनसे मिलने का काम नहीं किया, हम्म 2 शब्द कॉन्डोलेंसेस के नहीं बोले, ठीक है। लेकिन देखिए कैसे, मतलब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे 18 महीने से जंगल में छिपे थे पहलगाम के आतंकवादी, इसके पहले भी कितने घटना को अंजाम दे चुके थे। आखिर कहाँ सो रहे थे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे एलजी, और ये तो कहाँ थे, अजीत डोभाल साहब कहाँ थे। तो ये जब इतनी बड़ी चूक हुई है, देश आज भी बस यही जानना चाह रहा है कि वो 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए। 1 महीना से ज्यादा हो गया, 40 दिन से ज्यादा हो गया, हम कह रहे हैं कि वो 4 आतंकवादी को पकड़ने में आप असक्षम क्यों हैं। सेना ने देखिए अपना काम कर दिया। ठीक है आपको राहुल आगे सिंह जी, सीधे आप सेना- कह रहे हैं कि एक कहाँ थे, सेकंड। लेकिन डोभाल तो एक मिनट ऑपरेशन सुनिए। सिंदूर में बिजी थे ना, रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर में लगे थे। ठीक है, लौटूंगी नहीं, आपके नहीं, पास। सुनिए, रक्षा- ठीक है, सुनिए, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि कहा जाता है कि देखिए जब देश का राजा ही निकम्मा हो और कुर्सी का लोभी हो जाए तो फिर क्या है। प्रचार के अलावा इन लोगों को क्या सोचता ठीक है आप राहुल जी, बताइए। जवाब ले लेते हैं इस बात का। श्याम नहीं, सलोने नहीं। जी, क्या वोट अरे बैंक की राजनीति की जा रही है? अदिति जी नमस्कार। हम्म मेरा भी सभी मित्रों को प्रणाम, राधे राधे। हम्म और आदरणीय चतुर्वेदी जी को मेरा विशेष प्रणाम। हम्म देखिए अदिति जी, देश पर जब भी संकट आया, हम्म भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे समय विपक्ष में भूमिका निभाई है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष में रही, लेकिन जब भी राष्ट्र की बात आई, सरकार के साथ में भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई। कभी देश के सैनिकों पर, देश की सेना पर, तीनों सेना पर किसी भी तरीके का भाजपा ने विपक्ष में रहकर के कोई शक और कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि राष्ट्र भावना जिसके अंदर होगी तो मोदी जी वहाँ बाहर वो इस तरह के सवाल करेगा ही नहीं। आपको याद होगा सारा लेकिन प्रोटोकॉल अदिति जी, तोड़ आज के पूरा एक देश ही- देख ठीक रहा है है। राहुल क्या सिंह कर जी, रहा था? इंटरप्ट मत करिए बीच में। ठीक सारा है प्रोटोकॉल तोड़ ठीक है, के लौटूंगी क्या आपके कर पास रहे थे? राहुल जी, मौका उस दूंगी के आपको। बाद ठीक है, बेशर्मी के देखिए हाथ बाहर बच चुके हैं। ये राहुल जी जो ये हैं नोट बंटवाने ये की बात मानते कर रहे नहीं हैं। इनके साथ हम कई बार बैठे हैं, ये सुनते नहीं हैं। बहुत बदतमीज टाइप के व्यक्ति हैं। आप एक तो भैया या तो इनका सवालों के जवाब दीजिए। स्पीकर ऑफ करा दीजिए, वो 4 ठीक है। टेररिस्ट या को इनको राहुल बोल सिंह दीजिए जी, कि पहले आप बोल लीजिए नहीं, क्या बोलना चाहते हैं। राहुल सिंह जी के तरीका नहीं होता है। ठीक है, श्याम सलोने जी आपको बेहद बेहद पेशेंटली आपको सुन रहे थे, बहुत धैर्य के साथ आपको सुन रहे थे। नहीं राहुल सिंह जी, बीच में इंटरप्ट मत करिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे, बीच में इंटरप्ट मत करिए। एक क्वेश्चन का जवाब तो दें। एक क्वेश्चन ठीक है, प्रश्न कि रखिए जब अपना। पाकिस्तान जी, जब पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था हमारे फौज में, हम्म तो उसके बाद बिना अग्रीमेंट के, बिना वो 4 आतंकवादियों को मांगे हुए आपने क्यों सीज फायर किया, और उसका ऐलान ट्रंप साहब ने पहले क्यों किया? भारत से पहले ट्रंप ने ऐलान किया। तो ये हमारे सोवरेनिटी के लिए शोभा नहीं देता है। ठीक है राहुल जी, प्रश्न सुन लिया मैंने आपका। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, आपने सुना राहुल जी को, और राहुल जी का नहीं, ये पूरी कांग्रेस का, पूरे विपक्ष का प्रश्न है कि सीज पूरे फायर देश क्यों का हो ये गया, प्रश्न है। पूरे सीज देश फायर का क्यों हो गया। ट्रंप आज एक बार फिर से बोलते नजर आए कि हमने धमकी दी, उसके बाद सीज फायर। अदिति जी, पहले तो कांग्रेस ये डिसाइड करे कि उसे विश्वास किसकी बात पर है। ट्रंप की बात पर है, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात पर है, या अपनी सरकार पर विश्वास है।
अपनी सेना पर विश्वास है। आतंकवादियों को पाकिस्तान से ठीक है, हमारी दो बहनें जवाब दे दीजिए राहुल सिंह जी, किस पर भरोसा ज्यादा है आपको? क्या आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे अधिक भरोसा है या अपने देश पर अधिक भरोसा है, अपने देश की सेना पर अधिक भरोसा है? किस पर भरोसा ज्यादा है राहुल जी? मैं अपने देश की सेना को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि 20-25 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। तो इस तरह की बातें हम लोग टेलीविजन पर बैठ के ना करें तो अच्छा है। कि आपको भरोसा है कि नहीं है, शौर्य है कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हाँ, इस देश में राहुल सिंह जी, बस मैं आपसे यही नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी के द्वारा, आपके द्वारा हर बार चर्चा में ये सवाल उठाया जाता रहा है कि ट्रंप कह रहे हैं हमने धमकी दी, सीज फायर हो गया। तो फिर नहीं, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से ये बात स्पष्ट की राहुल जी अदिति कि जी, सीज फायर में अदिति जी, किसी तीसरे पक्ष का इंटरप्शन नहीं था। ट्रंप की बात नहीं मानी गई, डीजीएमओ की आपस में बात हुई, एस जयशंकर लगातार ये बात कह रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरा सवाल अदिति जी, सुन ले, श्याम भैया सुन लीजिए। ठीक है, वो 4 आतंकवादियों को पाकिस्तान राहुल जी, हम से तो क्यों सुन नहीं रहे हैं, मारते? आप सुनना नहीं चाहते, अब क्या करें? उसके पहले आप सवाल कर रहे हैं तो सुन भी तो जब लीजिए। हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया था, वो 4 आतंकवादियों को पाकिस्तान से मांगना चाहिए था, तब हम सीज फायर करते। अरे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे आप? ठीक है राहुल वो सिंह जी, 4 जवाब ले आतंकवादी लेते हैं कहाँ आप। हैं? वो 4 आतंकवादी कहाँ पर है, उसका सुनेंगे कि नहीं आप? जी भाई सुन तो लीजिए कम से कम। जी बोलिए। मैं तो अदिति जी राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न राहुल जी से है। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मारा, कश्मीर के अंदर मुठभेड़ में आतंकवादियों को मार दिया, कई आतंकवादियों को मारा है, और मैं लिखित में एक बयान दे रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड ये बयान दे रहा हूं कि वो 4 आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। अरे क्या बात हमारे कर रहे हैं सेना आप? ने अरे पूरे देश को स्पष्ट नहीं कर पता दिया है, उन्होंने क्या कहा बात कि कर रहे हमने हैं आप? मारे हैं, कैसी गिनने का बात कर रहे काम, हैं? क्या नाम थे उनके पहचान और करने कब का काम मारे पाकिस्तान का है, पहचान करके थे? बताए। फिर भी कैसे झूठ बोलिएगा टेलीविजन यदि पे? कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि वो 4 आतंकवादी यदि अभी जिंदा हैं, अरे आप कैसी बात कर इतने रहे हो भैया? कॉन्फिडेंस के साथ आप- कांग्रेस पार्टी ये आपके सवाल बहुत बार बार में कर रही है, आपके अटैक करने तो उन 4 आतंकवादियों को बताए कि कांग्रेस पार्टी ने कहाँ छिपा के रखा है, जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि वो जिंदा है, देश के अंदर है। क्यों बच गया? यदि कांग्रेस ठीक पार्टी है, बार बार सवाल श्याम कर रही है सलोनी कि जी, कितने राहुल लाख जी, रुपए दिए, राहुल जी, वो श्याम 4 सलोनी जी, आतंकवादियों को अभी भी अहम ढूंढ रही है अहम सरकार। अहम बात अभी ये है कि क्यों बच ऑपरेशन गए? सिंदूर बेहद शौर्य नाम के क्या था, साथ आपको पता है? सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, 9 वो आतंकी 4 ठिकानों को आतंकवादी कौन तबाह थे? किया। श्याम भैया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के हार्टलैंड में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, और आतंकियों के जो जनाजे निकल रहे थे, हो सकता है कि उसमें कोई आतंकी शामिल हो, लेकिन थे तो वो आतंकी ना। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम भारत ने किया कि नहीं किया? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2 शब्द क्या नहीं बोल सकते आप? क्या जश्न नहीं मन सकता? क्या हम ये नहीं मान सकते कि भारत ने शौर्य का प्रदर्शन किया? भारत की नहीं, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ये पॉसिबल हुआ। क्या विपक्ष ये नहीं बोल सकता? ठीक है राहुल सिंह जी, लौटूंगी आपके पास, आदेश जी को चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक है, ठीक है राहुल सिंह जी, लौटूंगी आपके पास। नहीं, ठीक है आदेश शुक्ला जी, कि वो 4 आतंकवादी जो मार डाले उनके नाम बताइए, मैं लिख रहा हूँ, आप नाम बताइए। नाम पूछना आपकी जिम्मेदारी है, जाके पाकिस्तान से पूछिए कौन आतंकवादी थे, उनके क्या नाम थे। हमारी सेना का काम था आतंकवादियों को मारना, हमने उनको मार दिया। राहुल सिंह जी, बहुत बेहतर होता अगर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से ये सवाल करती कि जिन आतंकियों को सेना ने मिट्टी में मिलाया उनकी लिस्ट जारी करते। ठीक है, ठीक है राहुल सिंह जी, लौटूंगी मैं आपके पास। नहीं, ठीक है राहुल सिंह जी, ये तरीका नहीं होता है चर्चा का। नहीं राहुल जी, ये तरीका नहीं होता है। आदेश शुक्ला जी को चर्चा में शामिल करने दें, मैं लौटूंगी आपके पास। गुजारिश है आप दोनों से, श्याम सलोनी जी, राहुल जी, आप लोग आपस में भिड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। 40 दिन हो गए, नाम तक नहीं पता है। हम तो पाकिस्तान से लड़ते हैं अदिति जी, कांग्रेस से हमारा लड़ने का काम नहीं है, ये स्वयं अपने आप से लड़ते रहते हैं। ये सब डिस्टर्ब लोग हो चुके हैं। राहुल सिंह जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं? नहीं, ये 4 आतंकवादी मारे के पहले नाम तो लिख लूं। इन्होंने कहा, भाई बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि 4 आतंकवादी मारे गए, ये सीरियस बात है, उनका नाम बताइए। ठीक है राहुल सिंह जी, ये कमाल की बात आप कर रहे हैं जी, आप दोनों ही लोग असल में कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग आपस में ही लड़े भिड़े जा रहे हैं। नहीं ठीक, लड़ने की बात ठीक नहीं है। हमारे लोग शहीद होंगे और उन लोगों को
सजा भी नहीं मिलेगा। कभी तो आपको मार के तब तक कभी कैसे आपको चलेंगे? ये आंकड़ा चाहिए होता है, ये हिसाब चाहिए होता है कि कितने हिसाब विमान बिल्कुल पाकिस्तान ने बढ़िया। भारत के गिरा दिए, हिसाब- हिंदुस्तान हिसाब के लेने गिरा के लिए दिए, ये ऑपरेशन आंकड़ा दे सिंदूर किया सरकार। गया था। कभी आपको आतंकियों का आंकड़ा चाहिए होता है। देखिए, ठीक उन है 26 उन ठीक है 26 महिलाओं के मांग के ठीक है। सिंदूर उजड़ गए, उसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। उन 4 आतंकवादियों को तो मार के ही दम लेंगे। नाम बताइए और उनके चेहरे दिखाइए, कैसे मारे, कब मारा, झूठ बोल रहे हैं क्या? ठीक है राहुल सिंह जी, क्या उसकी बात कर जानकारी रहे हैं? सेना दे देगी, उसकी जानकारी सेना दे देगी, उसी से ले लीजिएगा। ठीक है आदेश शुक्ला जी, सेना क्यों क्या देगी? कहेंगे इस सरकार पर? ATA ये जो सेना राजनीति हो रही चलाती है, सेना का काम है सरकार के ऑर्डर मानना। जो ऑर्डर दिया सरकार ने, सेना ने उस जगह को मार के नस्तानाबूद कर दिया। ये है हमारा राहुल जिला। सिंह जी, अभी सर, अभी हमारे आपने अपने रक्षा सेना पे। विशेषज्ञ अजय चतुर्वेदी जी को सुना, जिन्होंने साफ जी। तौर पर यह कहा कि जब इन्होंने तक कभी नहीं कहा कि उन चार जब तक आतंकवादियों फाइनल को बिना अटैक ना पाकिस्तान हो से जाए मार के ceasefire कर युद्ध दो। की स्थिति में Sir ne नहीं। sir did not say that without asking for the 4 terrorists you do the ceasefire. ये सर ने बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है राहुल सर, सिंह ये जी, मैं कहीं नहीं चर्चा को रहे। आगे बढ़ा दूं, आपकी अनुमति हो तो। संसद में पीओके ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे सीजफायर के पहले 4 आतंकवादियों को मांगा तक नहीं। क्यों नहीं मांगे? इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान भेजा था, पाकिस्तान से मांगिए। आपने कहा पाकिस्तान ने ठीक भेजा है था, पाकिस्तान राहुल से सिंह जी, आतंकवादी राहुल मांगो। सिंह जी, आप बहुत देर से मैं आपको सुन रही हूं और आप बोले जा रहे हैं। मुझे मेरे एक जवाब प्रश्न नहीं का दे रहे, जवाब झूठ दे बोल रहे दीजिए। हैं, अब राकेश नहीं जी, राहुल बता सिंह जी, एक प्रश्न का जवाब मुझे भी दे दीजिए। 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ, जी। उसके बाद क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की, यूपी की जब सरकार थी, तो क्यों नहीं आतंकी मांगे गए पाकिस्तान से? जी जी क्यों नहीं मांगे क्योंकि गए? हमने जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी आज क्यों ये नौबत आ रही है रक्षा मंत्री को कहने की कि हाफिज सईद को भारत को सौंपे पाकिस्तान? तब मैं क्यों जवाब नहीं दे रहा बोला हूँ। गया? मैं जवाब दे रहा हूँ, सच ही बोलूंगा, जितना सच पता उतना बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आतंकवादियों ने आए थे, अटैक किए, उनमें से सारे आतंकवादियों को हमारी सरगना तो हाफिज सईद था ना, सरगना तो हाफिज सईद था ना राहुल सिंह जी। एक सेकंड मार के, और जो जिसको पकड़ा उसपे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उसको सजा दिलाई, फांसी के तख्ते पे उसको पहुंचाया, और हमने पाकिस्तान का सिर और तिहाड़ में बिरयानी भी खिलाई थी राहुल सिंह जी, तिहाड़ जेल में बिरयानी भी खिलाई थी। बिरयानी खाने मोदी जी कहते कि हम भूले नहीं, और ये ह्यूमन राइट्स है कि किसी भी कैदी को आप रखेंगे, चाहे वो टेररिस्ट ठीक हो, चाहे वो है रेपिस्ट ठीक है हो, राहुल खाना सिंह जी, खिलाएंगे। लौटूंगी आपके फांसी पे पास, चढ़ाने वाले को आपको भूखे भरपूर नहीं मारा मौका जाता। दिया जाएगा। अब आदेश शुक्ला जी बहुत धैर्य के साथ आपको बहुत देर से सुन रहे हैं, उनको चर्चा में जी। शामिल कर लेते हैं। आदेश शुक्ला जी क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर? राजनीति जो है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सभी दलों के ऑल पार्टी डेलीगेशन के जो तमाम मेंबर्स हैं, वो कैसे पाकिस्तान में भारत का पक्ष रख रहे हैं, बेहद खूबसूरत बातें बोल रहे हैं भारत के बारे में, और कड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि जब जब देश पर संकट आएगा तब विपक्ष एक साथ नजर आएगा। लेकिन पार्टी के अंदर ये जो निम्न स्तर की राजनीति मैं कह सकती हूं चल रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किस तरीके से देखते हैं? जी अभी देखिए, हम लोग पैनल में रक्षा विशेषज्ञ जी को सुन रहे थे, बहुत अजय चतुर्वेदी जी को, काफ़ी सीनियर हैं। उन्होंने देखिए कितनी अच्छी सी बात कही। पहला तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक ऑपरेशन चलता है, अभी ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है सिंदूर, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा नुकसान क्या हुआ है, कि 2 उनके गए, 4 उनके गए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और दूसरी चीज़, आप एक सीधी सीधी बात समझिए कि सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, सबकी तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, कल क्या कहते हैं, जैसा कि अभी बता रही थी कि मॉक ड्रिल होगी। आज प्रधानमंत्री ने चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो, साफ संदेश दिया है एक लाइन में। कानपुर में तो उन्होंने कानपुर की भाषा में संदेश दिया है कि जिसको आप देख सकती हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, जहां ज़रूरत पड़ेगी, जिसको ज़रूरत पड़ेगी, उसको हौंक दिया जाएगा। ये कानपुर की भाषा है हमारी। और जो कांग्रेस के लोग हैं, मुझे लगता है कांग्रेस के लोग बीजेपी से नहीं परेशान है इस समय। ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ ही है, वो बेसिक बीजेपी से नहीं परेशान है, वो बेसिक परेशान हैं
कांग्रेस में दो धड़े हो गए हैं अब। एक धड़ा हो गया है जो डेलीगेशन बाहर गया है, और एक धड़ा है जो डेलीगेशन जो लोग यहाँ पे हैं। अब आप बताइए, अभी आप ही ने गिनाया स्टार्टिंग से ही कि पहले रॉबर्ट वाड्रा जी ने, फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भाई राहुल जी ने, फिर उसके पास क्या कहते हैं अभी हेमंत रेड्डी की आप बात चला रही थी, अभी आप लोग जयशंकर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जयशंकर जी ने क्या कहा। एक सेकंड साहब, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में बोला था। राहुल जी मैं आपके बीच में बोला था। मैं लगातार राहुल आपसे एक जी ही मैं बात कह आपके रही हूँ बीच कि में बोला था। मत करिए। विपक्ष के सवालों को आप राहुल जी पहले आप ये बताइए, राहुल जी पहले आप मेरे से थोड़ा सा बात कर लीजिए। जी बताइए। मैं आपके बीच में बोल रहा था, अजय जी आपके बीच में बोल रहे थे, अजय जी तो आपको सुन रहे थे ना, और बीजेपी के प्रवक्ता, जब आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था तो आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? आप मेरा सवाल, मेरे जवाब हो जाए, उसमें आपको जो बात अच्छी लगे ना अच्छी लगे। मैंने तो सिर्फ अभी इतना ही कहा है, मैंने तो सिर्फ अभी इतना ही कहा है कि मैं तो अभी कंक्लूजन पे आया भी नहीं। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि कांग्रेस दो धड़ों में हो गई है। आपने अपने मन से सोच लिया, आपने अपने मन से सोच लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस सिर्फ दो धड़ों में हुई है। आपने अपने मन से एग्जेम्पशन कर लिया कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अरे अब आप मेरी समझिए तो, अब पहले आप शांत रहें तो मैं अपनी बात कह लूं। मैं पार्टी का पक्ष रखूंगा कि आप पार्टी का पक्ष रखेंगे? नहीं, मैं तो आपकी पार्टी का क्यों पक्ष रखूंगा भाई? देखिए, मैं ना बीजेपी का पक्ष रखूंगा। राहुल सिंह जी, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आपकी पार्टी का पक्ष है क्या? क्योंकि देश भी देख रहा है, कांग्रेस पार्टी तो एक मत नजर ही नहीं आ रही है। एक सेकंड राहुल जी, देखिए मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, आप मेरे बीच में मत बोलिए। अगर आपको मेरी किसी बात पे आपत्ति होती है तो आप उसका जो समय होगा उसमें आप बकायदा मुझे कह दीजिएगा, मैं आपकी बात फिर ध्यानपूर्वक सुनूंगा। ठीक है, अब आप समझिए, दो धड़े इसलिए हो गए हैं। एक धड़ा कह रहा है कि कितने राफेल गिराए गए, एक धड़ा कह रहा है कि कितने आतंकवादी मारे गए, एक धड़ा कह रहा है क्या वो 4 मारे गए कि नहीं मारे गए, हमने कितना नुकसान। फिर आप साहब बोल रहे हैं, सुनने की क्षमता रखिए साहब, मैं तो कुछ कहा ही नहीं अभी। पूछेंगे कितना भी कोशिश कर ले लोग बचाने का आतंकवादियों को, लेकिन पूछेंगे मैं तो फिर वही बात है, आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। फिर उसके बाद बात कंप्लीट करने दीजिए, बात तो कंप्लीट करने दीजिए, बात तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। और कांग्रेस के वोट लेकर रिस्पांसिबिलिटी उससे नहीं है। अरे साहब आप सुनिए तो, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, तो देख रहे हैं सुनने की क्षमता रखिए राहुल जी, सुनने की क्षमता रखिए। कम नहीं आप लोग सर, समझिए तो बात यह है, एक धड़ा गया है डेलीगेशन में। अब डेलीगेशन में कौन कौन गया है? कांग्रेस के सीनियर लीडर, सीनियर से सीनियर लीडर गए हैं। एक तो क्या कहते हैं शशि थरूर साहब गए हैं, कई बार से सांसद हैं, कई बार से वो विदेश नीति को अच्छे से जानते हैं। दूसरे क्या कहते हैं यूपी से गए हैं, आपको पता ही है, अलीगढ़ से गए हैं। तो आप ये समझिए, उन लोगों का ये कहना है कि भारत ने जो भी किया है, जैसे भी किया है, सब अच्छा किया है, वो तो कई सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप अपने देश में रहकर यहाँ से सवाल उठा रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। जबकि अभी हम लोगों के साथ अजय जी ने, हम लोगों ने क्या बताया? अजय जी ने कहा, सीधा सीधा उन्होंने बताया कि भाई सेना ने जो कह दिया है हम वही मानेंगे। अभी आपसे ही 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप किसके साथ हैं, तब आपसे पूछा गया कि आप सेना के साथ हैं कि ट्रंप के साथ हैं, आपको ट्रंप की बात माननी है कि सेना के साथ हैं, या क्या कहते हैं रक्षा मंत्रालय की बात माननी है, या किसकी माननी है, या सेना के अधिकारियों की बात माननी है। तो आप भी वहां पे असहज स्थिति में आ गए थे, भले आप विपक्ष में। बात समझिए, बात समझने की कोशिश करिए। जिस तरीके से आपने कहा, क्या कह रहा हूं मैं कह लूंगा। हाँ, तब आप अपने समय पे कहिएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि इस समय 2 धड़े चल रहे हैं, और दोनों धड़ों में आपस में ये है कि कौन कितनी माइलेज ले सकता है। कुछ लोग इंडिया में बैठ के ले सकते हैं, कुछ लोग 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, और हर धड़ जो है वो अपना अपना पक्ष रख रहा है। एक जो धड़ है वो पार्टी के साथ नजर आ रहा है, वो देश के साथ नजर आ रहा है साफ तौर पर, और एक धड़ जो है वो राहुल गांधी की बात नहीं मान रहा है। ये भी मेरा एक सवाल है। ठीक है,
राहुल जी लौटूंगी मेरा आपके सवाल पास, है आपका सवाल लूंगी कि मैं। यूपीए श्याम सलोनी जी, एक सेकंड, यूपीए दौर में श्याम जी भैया के लिए ही है, यूपीए दौर में हमारा जो रक्षा बजट होता था, डिफेंस आदित्य जी। बजट, वो 2.4% था जीडीपी का। आज हमारा जो रक्षा बजट है वो 1.97% है जीडीपी का। ये रक्षा बजट कम क्यों करते जा रहे हैं, बताइए हमको। यही हाल है। अजय जी आप बता दीजिए, ठीक अजय है, जी ठीक इस है, क्वेश्चन का जवाब आप दे इसका दीजिए। जवाब हम रक्षा विशेषज्ञ रक्षा जी से विशेषज्ञ लेंगे, जी से अजय इसका चतुर्वेदी जवाब जी। हम लोग दे नहीं इसका सकते जवाब भाई, दे दीजिए इसका भाई। जवाब अजय जी हम लोग की तरफ से दे देते हैं। जी जी, और मैं अगर देखिए, गलत कह रहा हूँ तो बोल दीजिएगा। ये कि हमारे ये साथ जो में- बजट घटाने वाली बात है, हाँ पहली तो चीज मैं दोनों की बात बताऊंगा। मेरा कहना ये है कि दो पार्ट में इसको देखना चाहिए। एक तो इस दौरान आपका कितना बजट, आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ा, क्योंकि आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है वो उस हिसाब से घटने लगता है। आपकी ज्यादा मिसाइल्स जो है, आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, आपकी जो गन्स हैं, वो सब इंडिजिनस हो गई हैं। पूरा आपका जो एमिनेशन है, ये सब लोग चले गए। अजय चतुर्वेदी जी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है अजय चतुर्वेदी जी, जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कंप्लीट करें। जी मैं राहुल जी, ऑल आई वांट टू से कि देखिए हमारे टाइम में जो डिफेंस बजट था 2.4% था जीडीपी का, मोदी गवर्नमेंट में सिर्फ 1.97% रह गया है। ये 1962 से लोएस्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि आत्मनिर्भर डिफेंस बनाएंगे। इंडिया का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, लार्जेस्ट। तो हमने यूपीए काल में 126 रफाल के डील साइन किए थे, बीजेपी ने सिर्फ 36 खरीदे, और उसमें भी जो एचएएल का हॉल का जो रोल था वो भी कैंसिल कर दिया। तो दीज आर रियल, ये कैग रिपोर्ट से मैं बता रहा हूँ, ये कुछ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए सीडीएस का पोस्ट जो है 9 महीने खाली था बिपिन रावत जी के मौत के बाद। तो दिस शोज द लैक ऑफ सीरियसनेस। बीजेपी के देखिए आप पहलगाम वाले टेररिस्ट कहे जा रहे हैं, इन्हीं लोग के इंटेलिजेंस बता रही है कि 1.5 साल से घाटी में घूम रहा था। हाँ, 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए क्योंकि अमित शाह जी ने प्लेन नहीं दिया कि जहाज से जा सके कॉन्वॉय। ये कितना सीरियस एलिगेशन है। उसके बाद भी ये सत्य है, सतपाल मलिक जी ने ये लगातार ये बोलने की कोशिश की कि ये हमारा किया हुआ है। उसके बाद भी ना एक आतंकवादी, ना एक कल्प्रेट, ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो पुलवामा की जिम्मेदारी ले सके। बताइए, वोट मांग लिए चुनाव में, लेकिन कोई ठीक है राहुल सिंह जी, आप बार बार मुद्दे से भटक जाते हैं आज। नहीं वही चीज नहीं ठीक है, ठीक है राहुल सिंह जी, श्याम सलोनी जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल सिंह जी, आपको भरपूर मौका दिया मैंने बोलने का, आपने अपनी बात रख दी, अब श्याम सलोनी जी से जवाब ले लेते हैं। श्याम सलोनी जी, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे 22 अप्रैल की घटना के बाद, आतंकी हमले के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ही ये बड़ा संदेश दिया था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। और अब आज एक बार फिर बिहार से ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि तरकश का पहला तीर था ऑपरेशन सिंदूर। ये जो बयान है प्रधानमंत्री का, कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता नजर आ रहा है कि आतंक से जो लड़ाई है वो अभी खत्म नहीं हुई है, आतंकियों पर अंतिम प्रहार अभी बाकी है। देखिए अदिति जी, प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, एक रैली को संबोधित किया। विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया कि पहलगाम में इतना बड़ा एक आतंकी हमला हुआ है और प्रधानमंत्री जी को आम सभाओं की सूझ रही है। वो नहीं था, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य कुछ और था। वो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए गए थे और उस सभा में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, और मिलाया भी। और हमने कई बार डिबेट में कहा था कि उन वीरों की राख ठंडी नहीं होगी तब तक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा। और वो हुआ, क्योंकि हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। और सेना को, फिर मैं पूरे जोर के साथ ये बात कह रहा हूं कि सेना को भरोसा है अपने प्रधानमंत्री के पर
कि प्रधानमंत्री सेना को पूरी छूट देंगे। हम लोकतंत्र में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब सेना को छूट मिल जाती है तब सेना अपना शौर्य दिखाने की ताकत रखती है। और मेरे प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री ने वो छूट दे करके पूरे विश्व में ये संदेश दिया कि पाकिस्तान हमारे लिए कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। और ये जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर है, ये युद्ध स्थगित नहीं है। आज भी मोदी जी ने कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि हम पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ हैं। हमने पाकिस्तान की एक एक हरकत को कांग्रेस के शासन में देखा है, किस तरीके से उसने अपने इरादों से हमारे देश के नुकसान किया है। यदि एक आतंकी घटना भी होती है तो मेरी यही सेना उसको बहुत जवाब देगी कि पाकिस्तान अभी तो पानी के लिए रो रहा है, एक एक हवा के लिए भी रो जाएगा। उसके यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, इंसान के बिल्कुल पास श्याम नहीं सलोनी जी, और ये संदेश प्रधानमंत्री पहले भी दे चुके हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। आदेश शुक्ला जी, और मैं हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास रखना चाहिए। आदेश शुक्ला जी, आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से, बिहार की धरती में बार बार इसीलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि वो वही धरती है जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद वो सही साबित हुआ। 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। और आज एक बार फिर ये बड़ा बयान सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर तरकश का पहला तीर। किस तरीके से देखिए, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे सेना की बात हो, चाहे रक्षा मंत्रालय की बात हो, तीनों बातों को अगर आप ध्यान से सुनिए तो एक ही संदेश निकल कर आ रहा है। एक संदेश साफ निकल कर आ रहा है कि देखिए, हमारा ऑपरेशन जारी है। हमारे ऑपरेशन में जो भी आतंकवाद है उसको हमें हटाना है। यही बात पूरी तरीके से चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस की तरफ से लोग हों, डेलीगेशन जो बाहर गया है वो ये बात बोल रहा है। सीधी सी बात है। कांग्रेस के बड़े नेता कई बार यूपी के प्रभारी रहे, यूपी में उन्होंने चीज़ें रखी, और वो भी इस समय जो है सलमान खुर्शीद साहब वो बराबर अपना पक्ष रख रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी उनके पक्ष से सहमत नहीं है, उनके पक्ष से सहमत नहीं है, शशि थरूर साहब के पक्ष से सहमत नहीं है। इसलिए वो ये आप मान रहे कि हमारी सेना ने उनको घुटनों पे ला दिया। बट मैं पूछ रहा हूँ कि हमने सीज फायर के पहले एक अग्रीमेंट पाकिस्तान से तो सीधी सी बात है, जिस तरीके से अजय चतुर्वेदी जी ने बताया था अभी। ठीक है राहुल सिंह जी, लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर पाकिस्तान को हिमाकत करता है, बस एक मौका दिया गया है, हिमाकत करेगा तो फिर मिट्टी में मिलेगा, ये तो कहा जा रहा है ना। हमारी सेना ने अदिति जी, मैं एक बात और बता दूं, सेना के शौर्य पे अदिति जी, श्याम सलोनी जी बात रखिए। मैं एक बार और बता दूं कि राहुल जी जिस कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं ना, हमने सोफिया कुरैशी जी को हमारी सेना ने बड़े ही सही तरीके से भेजा था, क्योंकि हमको मालूम है कि पाकिस्तान में बैठे हुए छिपे हुए आतंकवादी जितने भी हैं उनसे ज्यादा गद्दार मेरे देश में बैठे हैं। यदि सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह, ये 2 बेटियां अगर हमको ब्रीफिंग नहीं करती, बार बार आकर के नहीं देश को संबोधित करती, तो आज ये जाने क्या क्या आरोप और लगा देते। वो तो सोफिया कुरैशी जी ने जब कहा है कि हमने इतने उनके एयरबेस नष्ट कर दिए, इतने आतंकी अड्डे ध्वस्त कर दिए, मतलब ये और भी कई आरोप लगा सकते थे सरकार के ऊपर, सेना के ऊपर। ये लोग देश के अंदर छिपे हुए वो गद्दार हैं जो केवल मौका देखते हैं, जो देश की गंभीरता को नहीं समझते हैं, स्थिति को नहीं देखते हैं। इनको सत्ता हथियाने के लिए केवल सत्ता के भूखे लोग हैं। ये पाकिस्तान में जाके कहते हैं मोदी को हटाइए, इनके नेता बोलते हैं मनीष अय्यर। इससे ज्यादा निष्ठा की और क्या हद होगी? मोदी जैसे नेता को जिसका पूरा देश पसंद कर रहा है, पूरा विश्व में जिन्होंने डंका बजा दिया है, उनके लिए कहते हैं पाकिस्तान से रहम की भीख मांगते कि मोदी को हटा दीजिए। इनसे देश धर्म की और देश के आन मान शान की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। आतंकवादियों का हमला होने के बाद सबसे पहला जो वक्तव्य आता है वो कांग्रेस पार्टी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का आता है कि आप मुसलमानों को परेशान करते हो, इसलिए ये किया गया है।
ये लिंक ठीक है, लगाया श्याम जा रहा है। सलोनी जी। यानी पाकिस्तानी व्यक्ति आकर के हमला करेंगे, ये कांग्रेस का लिंक कैसे जुड़ा हुआ है? ये इन्होंने बुलवाया है रॉबर्ट वाड्रा से, और उस पर कोई कांग्रेसी एक शब्द ठीक नहीं बोला है है। श्याम सलोनी जी, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो दावा कर रहे हैं कि 5 विमान गिरा दिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं लेंगे, अनंतनाग की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी आखिरी कोई प्रश्न। हमारी पार्टी के नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी। वो उनकी कैसे बोल रहे हैं, सबूत दें वो सबूत दें। कांग्रेस पार्टी बोल रही है सबूत दे के कौन से गिरा दिए? तो मेरी सेना ने ठीक कहा है। है, मेरे सेना आकर के बोल रही है कि हमने हमारे पायलट। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो सबूत वॉर है वो लगातार जारी है। बिना पायलट की चली गई थी। विपक्ष सबूत की मांग कर रहा है, ये मांग कर रहा है कि कितने विमान गिराए, जहां एक तरफ ऑल पार्टी डेलीगेशन मांग लेना ये विदेश की धरती पर। देखिए अदिति जी, मुझे लगता है डिबेट का कंक्लूजन यही है कि एक पक्ष सबूत मांग रहा है, और दूसरी चीज जो हमारी सेना जितना सबूत दे सकती थी, जितने देने चाहिए उनको, वो उन्होंने दे दिए हैं। इसके बाद लाशें गिनना हो या कोई भी वैसा काम हो, ये पाकिस्तान को खुद करना होगा, मुझे जो लगता है। और जिस तरीके से संदेश बराबर दिया जा रहा है, चाहे वो पक्ष की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो, विपक्ष भी जो है, जो डेलीगेशन बैठा हुआ है, जो बाहर बोल रहा है, चाहे उसमें विपक्ष के साथ साथ चाहे असुद्दीन ओवैसी हो, वो उन लोगों ने जो भी अपने वहां पर दे रहे हैं। ठीक है राहुल सिंह जी, ठीक है श्याम सलोनी जी, आप लोगों को नहीं, अज़दुद्दीन ओवैसी से आपको कुछ सीख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ, मैं पूछूंगा कि जो आतंकवादियों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कब तक बचाएगी? तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस बार आतंक पर अंतिम प्रहार की भारत की तैयारी है। आज जो तस्वीरें एक के बाद एक सामने आई, बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार, पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी कि अभी आतंकियों को मिट्टी में मिलाया है। इसके बाद केवल ऑपरेशन सिंदूर जो था वो तरकश का पहला तीर था, और अब जो भी फन उठाने की आतंक के द्वारा कोशिश की जाएगी उसे भारत पहले ही कुचल देगा, हर एक आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचा देगा। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत के साथ नजर आए, जहां पर नेवी का हौसला बढ़ाया। पुंछ में अमित शाह ने मदद पहुंचाई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर जो सियासत है देश के अंदर वो बदस्तूर जारी है। एक तरफ ऑल पार्टी डेलीगेशन भारत का पक्ष विदेश की धरती पर रख रहा है, पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर तमाम दल, खास तौर से कांग्रेस पार्टी जो कि 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है, वो तमाम आरोप लगा रही है और सबूत मांगने का काम किया जा रहा है। अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि भारत के कितने विमान गिराए, सरकार बताए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।